जय माता जी की। हाँ, जय माता दी। हाँ जी सर, बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था सर, मैं जम्मू तभी पहुंचूंगा सुबह 7:30 बजे। उसके बाद में मेरे को कैसे प्लान करना चाहिए आगे? आप पहली बार यात्रा पे आ रहे हैं? जी सर, पहली बार देखिए सर, मैं आपको ना जितना मेरे दिमाग में 2-3 ऑप्शन आएंगे आपको बता दूंगा, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। जी सर। पहला सवाल, आप लो बजट में यात्रा करना चाहते हैं, मीडियम बजट में या हाई बजट में? सर मीडियम बजट। मीडियम बजट। आप पैदल यात्रा करेंगे, हेलीकॉप्टर से करेंगे, घोड़े से करेंगे, पालकी से करेंगे? सर ये घोड़े से कर लेंगे तो नहीं कितने या? कितने यात्री हैं? हम 5 जने हैं। कितनी कितनी एज के? जैसे मैं 32 साल हूँ, मेरी वाइफ 32 साल, मेरी मम्मी है 58 ईयर्स, और मेरे सास ससुर है वो भी 57-58 हाँ, के। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। कितनी एज है बच्चों की? मेरी एक लड़की 6 साल की है और लड़का 2.5 साल का। हाँ, शायद मेरी बात, आप पहले ही बात हुई आपसे? हाँ, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम बात हो रही है सेम? अच्छा, ऐसे पहले भी था मेरे पास। अच्छा, जी आपने सर। व्हाट्सएप किया था मैसेज मुझे उस पे, क्या फोन पे? सर आपने मुझे व्हाट्सएप भी किया था क्या? अभी जस्ट किया था मैंने, जस्ट। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनिए ध्यान से ना। जो मेरी जी एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक जी है। सर। मेरी एडवाइस ये है कि आपने बता दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, आप हो गए दो, दो चार, और पाँच। पांच पांच तो बड़े हो गए हम। हाँ और एक 2.5 साल का बच्चा है छोटा, और एक 5 साल की लड़की। ठीक है, 6-7 लोग हो गए आप ना। तो जी आपके सर। लिए दो ऑप्शन है, अगर आप मीडियम बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो हाँ जैसे आप जम्मू से बाहर आएंगे, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एसी हाँ बस चलती है वहाँ से, अच्छी बसें होती हैं। हाँ हाँ। मतलब जे एंड के गवर्नमेंट की अच्छी बसें होती हैं, 180 रुपये में आपको, 180 रुपये में पर सीट के हिसाब से आपको वो जम्मू छोड़ देंगे 2-2.5 घंटे हाँ, में, ठीक है। कटरा। जम्मू से कट कटरा। हाँ, जम्मू से कटरा छोड़ देंगी, क्योंकि आप टैक्सी करोगे तो टैक्सी काफ़ी महंगी पड़ेगी। रीज़न ये है, या तो आप 4 बंदे होते जब टैक्सी सही रहती। अब बड़ी हाँ गाड़ी करनी पड़ेगी तो बड़ी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगी आपको। मतलब ये लगा लो, 4-4.5 हज़ार रुपये में गाड़ी मिलेगी आपको, फ़ायदा नहीं है। हाँ, सही ठीक है। है, तो यहाँ आपके पैसे बच जाएंगे, आप वहाँ से एसी बस करना, बस कंफर्टेबल। ऐसी बस ये कटरा रेलवे स्टेशन के जम्मू आगे जम्मू जम्मू के बाहर से मिलती है। हाँ, जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगी क्या? बिल्कुल, जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर निकलोगे, हल्का सा जाओगे आगे, लेफ्ट हाँ साइड हाँ। में अंदर नीचे पार्किंग है, वहीं पे काउंटर बना हुआ है। सरदार जी बैठे होंगे, कोई भी अच्छा। बैठा होगा। सरकारी बस की टिकट लेना, प्राइवेट की मत लेना। हाँ, समझ वो गया, आपको ठीक है। पैसे देके पर्ची दे देंगे, अपनी पुश बैक सीटें होती हैं उसकी। आराम हाँ से हाँ, आपके सास ससुर जी और माता जी भी बैठ जाएंगे, बच्चे भी बैठ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो आप 1,000 रुपये में तो आराम से 1,000-1,200 में आप कटरा पहुंच जाएंगे, ठीक है। हाँ कटरा पहुंचने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आता है होटल या डोमेट्री। डोमेट्री सबसे चीप रेट होता है, 120 रुपये का बेड मिलता है, और 150 या 180 रुपये का एसी मिलता है, एसी डोमेट्री। वो ठीक है। गवर्नमेंट शाइन बोर्ड की होती है, अगर आप वो करना चाहें तो वो करें। होटल में आपको दिक्कत ये आएगी कि आपको होटल में 2 कमरे लेने पड़ेंगे या बड़ा डबल वाला लेना पड़ेगा। हाँ हाँ। जैसे सास ससुर जी हो गए और मतलब एक रूम में होगे, और आप, आपकी मम्मी वाइफ या बच्चे, ऐसे 2 रूम लेने पड़ेंगे। मतलब इतनी बड़ी फैमिली को एक रूम नहीं देते होटल में। अच्छा। तो अगर बढ़िया होटल लेंगे तो आप मिनिमम आप 1,000 रुपये मान के चलिए, 2,000 रुपये आपका होटल में जाएगा। अगर आप हाँ बाहर डोमेट्री लेंगे आप, तो 200 रुपये पर हेड मान के चलिए, मतलब 200 क्या है, 150 रुपये। तो आप मतलब बड़े भी हैं, गुड़िया का भी टिकट 5 साल से छोटे बच्चे का नहीं लगता है शायद। पाँच हाँ हाँ साल से तो एक बच्चे का लगेगा, बाकी 700-1,400 रुपये आपका हो गया। यहाँ आपका हाँ। 1,400 लग रहा है, वहाँ आपका 2,000 लग रहा है। तो मैं तो आपको होटल प्रेफर करूंगा। होटल सही रहेगा, सही बात। होटल सही रहेगा, क्योंकि रूम मिलेगा, आप नहाओ धो आराम से, एसी वेसी रहेगा, हाँ। कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। मैं तो जी। आपको होटल प्रेफर करूंगा इसमें। तो जी आप सर। फिर कटरा में ही होटल ले लीजिएगा, 1,000 रुपये का होटल आपको बढ़िया मिल जाएगा। वो आपको छोड़ भी देंगे गाड़ी से वहाँ पे, और हाँ वापस हाँ। ले भी आएंगे। उनके पास वैन वगैरह होती है ना, तो वैन में सारे लोग आ जाएंगे, 7 लोग ना। तो जब भी अच्छा, आपको यात्रा मतलब वो करनी, होटल, मतलब कहाँ से छोड़ देंगे, समझा नहीं मैं, होटल वाले? आपको होटल पहले तो स्टेशन से होटल ले जाएंगे, बस स्टैंड से आपको अपने आप ही अच्छा अच्छा, गाड़ी। वही वही ले जाएंगे, हाँ हाँ, हाँ। फिर आपको जब यात्रा करनी होगी तो आपको अपने होटल से वो 7 बंदों को वहां भी छोड़ देंगे। तो जो ऑटो के चार्जेस है ना, बड़े महंगे महंगे, वहाँ 200 रुपये 250 रुपये मुंह मांगा मांगते हैं, और आप एक ऑटो में आ भी नहीं पाओगे। सही बोल रहे हैं आप, मतलब होटल की आवाज वो सही रहेगा मैं एकदम। आपको हर चीज का क्लियर करके बता के चल रहा हूँ, जिसमें आपका पैसा भी बचे और आराम भी रहे। और जी 2 ऑटो सर। करोगे तो अब मजा नहीं है, तो एक वैन में या बड़ी गाड़ी में आपको वो छोड़ देंगे वहाँ पे। और जब आप यात्रा करके कंप्लीट आ जाओगे, उनको 15 मिनट पहले फोन करोगे तो गाड़ी से आपको लेने भी आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, उनके होटल में रहता है वो, जिन भैया से हम होटल बुक करते हैं, मतलब अच्छे हैं वो। ठीक है, एक ही हो गया। तो आपके जी। 2 होटल मिल गए। उसके बाद आप जाइए, देखिए अगर होटल का खर्चा कर रहे हैं आप, मैं मेरी हाँ। बात सुनिए ध्यान से। तो आप पहुंचेंगे 9 बजे। तो मेरा तो कहना है कि उस दिन आपकी वापसी की टिकट कब की है?
नहीं, अभी कुछ बना ही नहीं है अभी। हाँ अब तो हाँ, मतलब अच्छा अच्छा। अभी कुछ भी नहीं तो बना है। दूसरी बात, सास ससुर जी साथ में और माता जी साथ में, तो एक बार ही यात्रा करवाइए, उनको बड़े आराम से कराइए, ठीक है। हाँ आप ट्रेन से ट्रैवल करके आएंगे, आगे बस से ट्रैवल करेंगे, आप होटल में आराम कीजिए, यात्रा मत कीजिए जाते ही ना, क्योंकि जी आप होटल की पेमेंट कर रहे हैं, उसका भी तो जी मजा लोगे। जी ठीक है, तो 9 बजे आप होटल में पहुंच जाएंगे, 10, 11, 12, 1 बजे तक आराम से खाना वाना खाओ, आराम करो बिल्कुल प्रॉपर ना, सो जाओ। जी। आप शाम को उठो 3 बजे। मतलब दोपहर को। हाँ, दोपहर को 3 बजे उठो और हाँ अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दो। अब ये आपके पास अपनी मर्जी है आपकी, आप चाहे तो 3 बजे करें, आप चाहे तो रात को 8 बजे यात्रा करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी गर्मी ज्यादा है, तो रात हाँ। को यात्रा करने में मौसम बहुत अच्छा रहता है, अच्छा इरिटेशन परेशानी ये सब नहीं होती, दिन में धूप होती है ना बहुत ज्यादा। अच्छा। अभी सर पूरा धूप का ही, अभी कोई सर्दी के कपड़े का कुछ जरूरत नहीं, पूरा धूप ही एक रहेगी तो। हल्का 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 कपड़ा, कभी भी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे जाओ, कभी भी एक जी। हल्की जैकेट आपके पास हमेशा होनी चाहिए, हर किसी के पास हल्की जैकेट, क्योंकि कभी भी अगर बारिश होगी ना वहां पे, हाँ हाँ कभी भी बारिश हो जाए माता वैष्णो और हवा चल पड़े, तो ठंड हाँ। लगती है फिर। या फिर ऐसा ऑप्शन हो कि 2 शर्ट या टी-शर्ट के ऊपर कोई हल्की शर्ट, ऐसे इस टाइप का, जैसे जी। लेडीज है तो एक एक स्टॉल टाइप का हो गया, शॉल टाइप का हो गया, जैकेट में गर्म कपड़े मत लो। हाँ समझ गए बच्चों के समझ लिए हल्के हल्के एक हुड टाइप के छोटे छोटे ले लो, वो रखे रहते जी हैं, उससे क्या फायदा, ठीक है। जी फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है ना, मतलब 3 तो एजेड पर्सन है, फिर 2 बच्चे हैं आपके साथ, तो आप और आपके और वाइफ के ऊपर सारी जिम्मेदारी है ना। जी सर। तो ये हो गया, उसके बाद अपनी यात्रा आपके ऊपर है, आप 3 बजे के लेके, जब आपकी फैमिली कंफर्टेबल हो जाए, थकान उतर जाए, जब हाँ यात्रा की सोचो फिर आगे। जी। आप अपने होटल से ही नहा धो के जाएं, ठीक है। हाँ ठीक है। आप मुंडन मुंडन नहीं कराना बच्चे का, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं। मैं पूछ लेता हूँ पहले ना। जी आप सर। अपने होटल से ही नहा धो के जाएं पहली बात तो, ठीक है। और ऊपर नहाने की कोई फिर जरूरत नहीं है ऊपर तो। इसके बाद आता है, आप ये अब आपको खुद डिसाइड करना है कि मेरी फैमिली कितनी देर में आराम कर देगी, ठीक है। जी फिर आप चाहे 3 बजे जाएं, चाहे 4 बजे जाएं, चाहे 5 बजे जाएं, चाहे 6 बजे जाएं, 7 बजे, 8 बजे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर जी जाएं आप दक्षिण दक्षिण द्वार के गेट पे, ठीक है। जी। तीनों जो बुजुर्ग हैं उनके लिए करते हैं पालकी। ठीक है, पालकी। आप ही पालकी, की। घोड़ा बिल्कुल ना करें। हाँ अगर बिल्कुल फिट लोग हैं, गांव के खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो घोड़ा करें, हाँ। कैसे हैं ससुर जी और माता जी। मतलब ऐसे फिट है आराम से, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। दो तरह के यात्री होते हैं, एक होते हैं जो पूरी उम्र जॉब करते हैं और 58 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं, हाँ हाँ उनके लिए पालकी अच्छी रहती है। एक होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिल्कुल फिजिकल फिट होते हैं लेकिन बुजुर्ग होते हैं, हाँ। वो घोड़े पे भी जा सकते हैं। ये ऐसे फिजिकल फिट है सब ऐसे। हाँ, तो इनके लिए आप फिर देखो, घोड़े और पालकी में रेट में थोड़ा ज्यादा फर्क है। अच्छा। तो आप तीनों के लिए पहले मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छा ऑप्शन बताता हूँ आपको मैं। जी तीनों सर। के लिए आप ना सिर्फ 2 किलोमीटर का घोड़ा करें, ठीक है। और वहां पे पर्ची कटती है, कोई ऐसी बार्गेनिंग नहीं है कि वो आपसे ज्यादा मांगे कम मांगे, सरकारी रेट है माता वैष्णो देवी जी में। हाँ हाँ तो तीनों यात्रियों के लिए घोड़ा करें, उनको बोलें कि जो चरण पादुका है माता जी का, या हाँ आगे तक, और रास्ते में कहीं भी दिक्कत हुई, मतलब हाँ माता जी को कहीं भी, पहले तो देखो 15-20 कदम में पता चल जाएगा कि दिक्कत हो रही है नहीं हो रही, घोड़े पे डर लग रहा है क्या लग रहा है। हाँ हाँ। उसके बाद आप घोड़े वाले की पर्ची कटवाएं, घोड़े वाले को पहले बोल दें कि नए हैं, पहली बार बैठेंगे घोड़े पे, अगर हाँ हाँ। कंफर्टेबल होंगे तो मैं आपको लेके चलूंगा, नहीं तो मैं 10-15 कदम पे आपको उतार दूंगा, अच्छा फिर हम ठीक है। पालकी कर लेंगे वहां से, ठीक है, ये होता है ऑप्शन। हाँ हाँ। तो आप चरण पादुका तक उनका घोड़ा बुक कर दें, और जैसे ही वो कंफर्टेबल हो जाए, आपने थोड़ा बहुत चलाया, कंफर्टेबल हो गए, तो घोड़े वाले की वहां से एक काउंटर होता है, वहां से उसकी पर्ची कटवा दी, घोड़े वाले की 3 घोड़ों की, वो पर्ची हाँ हाँ। अपने पास रख ली, उसको पर्ची देनी है, पैसे आपको काउंटर पे देने होते हैं, ये शाहीन बोर्ड के काउंटर पे, अच्छा ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और आप मतलब क्या घोड़े करें, पे बैठे तो साथ में बच्चा भी बिठा सकते हैं क्या, जैसे छोटा हाँ, है? बच्चा बिठा सकते हैं आगे। हाँ तो वो एक आराम हो जाएगा हाँ, दोनों। दोनों गुड़िया भी बिठा सकते हैं, एक पे गुड़िया बिठा दी, एक पे बेटा बिठा दिया, बेटा। पहली बात। जी। हाँ। दूसरी बात, घोड़े वाला कई बार अगर आप उसको 100-50 एक्स्ट्रा देंगे तो आपका बैग भी उठा लेगा, अच्छा ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उनको बता देना कि रुकते रुकते चलना है भैया हमें, अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप हमें अर्धकुंवारी पे छोड़ देना, फिर हो गया, ठीक है, वो बात की बात है, ठीक है, ये हो गया। जी। हाँ। और बच्चे के लिए आप फिर, हाँ, बेबी वॉकर ना लें, बच्चे के लिए घोड़ा करिए तो, और बीच में जरूरत पड़ जाए ना यात्रा के बीच में कभी बेबी वॉकर की, तो बच्चे के लिए बेबी वॉकर भी ले लें रास्ते में, पर बेबी वॉकर वो वाला लें जिसमें वॉकर चलाने वाला आदमी खुद साथ में होता है। अच्छा। ऐसा ना लें कि आपने परचेज कर लिया, पैसे बचाने के चक्कर में नीचे से किराए पे ले लिया, और रास्ते में उसका टायर ही खुल गया, फिर आप परेशान हो रहे हैं। हाँ हाँ सही है। तो जो चलाने वाला बंदा होगा वो आपका बैग भी उठा लेगा और बच्चे को भी उठा लेगा। और इस सबसे बड़ी माता वैष्णो देवी यात्रा में अच्छी बात यह है कि आप छोटे छोटे पड़ाव के लिए भी कर सकते हैं, कि यहाँ से वहां जाना है भैया, 100 रुपये लो, छोड़ दे यार, है ना। बीच बीच में हर अच्छा। जगह मिलते रहते हैं, घोड़े वाले, पालकी वाले, पिट्ठू वाले, हर जगह मिलते रहते हैं।
हाँ हाँ कोई समझ टेंशन की गया। बात नहीं है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप अर्धकुंवारी तक जाएं घोड़े पे, और आप हस्बैंड वाइफ जाएं पैदल पैदल आराम से, हाँ ठीक ठीक है। है। और माता जी के इन तीनों जो ये घोड़े पे होंगे बच्चे के साथ, इनके पास एक फोन दे दें, बीएसएनएल का पोस्ट पेड या जियो का या एयरटेल का पोस्ट पेड सिम। हाँ ठीक है, जियो है। एक अपने पास रखें, एक इनके पास रखें, उनको बोले कि वहां वेट करें अर्धकुंवारी में, आप आ जाएंगे। या आप दोनों को भी घोड़ा करना है तो फिर तो चक्कर ही खत्म हो गया। ठीक है, हाँ अगर हस्बैंड समझ वाइफ गया। को भी घोड़ा घोड़ा क्या करना है फिर चार्ज तो लेता है सर घोड़े वाला? है। घोड़ा का क्या चार्ज लेता है? मेरे ख्याल से अर्धकुंवारी का होगा भैया, ज्यादा नहीं, 700-800 रुपया होगा, ज्यादा नहीं। पर अर्धकुंवारी जो पर्सन? है माता रानी जी की जो पूरी यात्रा है वो 12 किलोमीटर की है। तो जो हाँ हाँ। गर्भजून अर्धकुंवारी है वहां पे 6 किलोमीटर पे आधा होता है। अच्छा। आपको सिर्फ घोड़े से अर्धकुंवारी तक जाना है, उसके आगे चलती है बैटरी कार। हाँ हाँ आप अभी से ऑनलाइन बैटरी कार बुक कर लें 5 लोगों की। ठीक है। स्लॉट होते हैं उसमें, स्लॉट। नहीं, मैं क्योंकि ये पूछ रहा था सर, जैसे घोड़ा करते हैं ना, ये आप बता रहे पर पर्सन का चार्ज है क्या 700-800 रुपये? हाँ, पर पर्सन का। अच्छा, और इसमें घोड़े से जाते हैं ना, वहां से जो कितना टाइम लगता है अर्धकुंवारी तक? अर्धकुंवारी पे मुश्किल से आपको 3 घंटे मैक्सिमम में घोड़ा पहुंचा देगा, आराम आराम से चलना होगा, या 2.5 घंटे में। अच्छा, और पैदल जैसे हम लोग अगर दोनों पैदल आ रहे तो हमको कितना टाइम लग जाएगा? आपको लग जाएंगे, मतलब मेरे हिसाब से जो लग रहा है 4 घंटे लग जाएंगे। अच्छा। 3 साढ़े 3 4 घंटे लग जाएंगे आपको आराम से ना। हाँ, और जो सर वो घोड़ा लेते हैं तो वो घोड़ा वो चलाने वाला आगे वो उनका वो रहता होगा आदमी हाँ तो? हाँ बिल्कुल, पकड़ के चलते हैं, यूनिफॉर्म होती है रेड उनकी सब। वहाँ कोई टेंशन नहीं आती। अच्छा हाँ, वो रिस्क नहीं, मैंने आज ठीक तक है। मतलब कोई ऐसा रिस्क नहीं देखा माता वैष्णो देवी जी में। एक तो ट्रैक पक्का है, हाँ कहीं हाँ कोई डरने का डर नहीं है, खाई वाई नहीं है, दोनों साइड दुकानें हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है समझ माता। गया। अगर मान लीजिए पांचों जनों ने घोड़ा ले लिया तो सब एक साथ 3 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे बहुत बेस्ट हरिद्वार। रहेगा आपके लिए। और ऊपर से कीजिए आप बैटरी कार बुक, चार हाँ सौ रुपए ठीक है। में या 450 रुपए में आपको सीधा भवन पे पर यात्री सवारी। ठीक है, वो वहां से कितना टाइम लगेगा अर्धकुंवारी से भवन का? बैटरी कार में आधा घंटा, आधा घंटा भी मैं कह रहा हूँ 20 मिनट। अच्छा। वो पक्का रोड बना हुआ है, बैटरी कार आपको ले जाके वहां छोड़ देगी। ठीक है। ठीक है। उसके आगे घोड़ा ठीक। मत कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा फिर ट्रैवल करना ठीक नहीं है। तो ये हो गया। तो हम्म, अब आपके ऊपर है, अब उसमें सिर्फ एक ही, अब दर्शन आपको पूरे करने हैं या कुछ छोड़ना भी है। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, आप बताइए कैसा क्या हाँ, मतलब मेरी फर्स्ट। हमारी एक्चुअली एक ही है प्रेफरेंस, मतलब जो चिंता है मैं बताता हूँ। वो क्या, जैसे 2 तारीख को हम रवाना होंगे, 3 को सुबह पहुंच रहे हैं ना, 3 को हम्म सुबह 9-10 बजे कटरा पहुंच रहे हैं। हम्म। एक्चुअली क्या है, वो उस 3 तारीख को उनकी एनिवर्सरी है मेरे सास ससुर जी की। तो 3 की शाम तक भी दर्शन हो सकते हैं क्या, जो यात्रा कर रहे हो जैसे आप बता बिल्कुल। रहे हो? रात तो 3 की रात तक होते रहेंगे ना, तो आपकी श्रद्धा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी एनिवर्सरी भी है तो आपको, तो 3 तारीख को आप पहुंच रहे हो, 3 तारीख को हाँ आराम से दर्शन हो जाएंगे आपके। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप 3 बजे निकलते हैं ना, तो हाँ 4 5 6 बजे अतवारी, 7 8 9 बजे आरती के टाइम पे आप ऊपर होंगे। हाँ, बस दर्शन उस दिन हो जाए तो अब आप उसके हिसाब से आप बताइए कैसे कैसे जाना है हाँ, हमें। तो सही ठीक। चल रहा है हमारा प्लान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक तो आप ठीक नौ है। बजे अपने दर्शन करें, और ऊपर जो है आप रूम या डोमेट्री, क्योंकि हाँ ऊपर होटल प्राइवेट कुछ नहीं है, ऊपर सरकारी आपको बुक करना पड़ेगा। या तो रूम ठीक है। बुक करना पड़ेगा या डोमेट्री बुक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है। ये बुकिंग जैसे अभी मैं कर सकता हूँ क्या कुछ ऑनलाइन पर्टिकुलर? ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन पहले आप पर्टिकुलर प्रेफर डेट के लिए? करना, 2 डबल बेड का भी मिलता है वहाँ पे, डबल बेड का भी मिलता है ना। हाँ, तो हम 5-6 जनों के लिए 2 डबल बेड का सही रहेगा। हाँ, तो डबल बेड का मिलेगा तो वो कर लेना बुक। गवर्नमेंट का रेट है, बहुत रीजनेबल रेट है। और कैंटीन, जी। तो आप दर्शन करके आराम से वहाँ पे सो जाना। जी ठीक है। सुबह सुबह जल्दी उठना, 6 7 बजे। दोबारा मन हो तो दर्शन करना, नहीं मन हो तो सीधा आना जी। रोप वे के पास। हाँ। और रोप वे का टिकट लेना 100 100 रुपए का, और रोप वे से ऊपर जाना हम्म, और भैरव बाबा के दर्शन करना, और उसी 100 रुपए में नीचे वापस आ जाना। अच्छा, वो रोपवे से भैरव जी के दर्शन करके फिर वही नीचे रोपवे से ही नीचे उतार देगा क्या? बिल्कुल वही रोप वे से आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो जाते उसके टाइम रोपवे नहीं है सर, जैसे जाते टाइम? जाते टाइम भी रोप वे, आते टाइम में 100 रुपए में आना जाना। नहीं नहीं अच्छा अच्छा, आपका कहने का मतलब है वो रोपवे से वापस वो भवन तक वहां तक उतारेगा, ऐसे बोल रहे हैं क्या? मेरी बात सुनिए दोबारा से। सुबह आप उठेंगे, उठ हाँ के आप वहाँ पे भवन के पास ही थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहाँ पे रोप वे काउंटर है। ठीक है। वहां से रोप वे का टिकट लेना, 100 रुपए में आपको वो ऊपर भैरव बाबा के छोड़ेंगे। फिर आप भैरव बाबा जी के दर्शन करेंगे, उसी रोप वे से वापिस आ जाएंगे। जी ठीक है, ठीक जहाँ है। से चालू किया वहीं पे वापस छोड़ देंगे, भवन ठीक के है। पास दोबारा आ जाएंगे दर्शन करके, 100 रुपए में आप पूरी फैमिली, ठीक है। ठीक है। एक आदमी का 100 रुपए, ठीक है। हाँ समझ गया। ठीक है, उसके बाद आप ऐसा प्लान कीजिए कि 10 या 11 बजे का दोबारा बैटरी कार बुक कीजिए नीचे के लिए, अर्धकुंवारी के लिए, ठीक है। अपने सभी लोगों का। फिर आप उसी बैटरी कार से अर्धकुंवारी। एक बात बताना आपको मैं भूल गया, जो बहुत जरूरी है, जब आप अर्धकुंवारी पहुंचेंगे ना, जब यात्रा पे जा रहे होंगे, हाँ तो उस समय एक बंदा जाके पर्ची दिखा के
अपना टोकन लगवा लेना वहाँ पे, क्योंकि अर्धकुंवारी में टाइम लगता है 15 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे वेटिंग टाइम। अच्छा। वो अर्धकुंवारी गुफा है ना जिसमें गर्भजून में माता जी रुकी थी, तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। तो उस गुफा से हाँ होकर निकलना पड़ता है दर्शन करने। तो उस गुफा में जब यात्री निकलते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, रुक रुक के निकलते हैं ना यात्री। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है। तो जैसे आप उससे निकलेंगे हाँ तो उसमें आपको जाते हुए आप टोकन लेके जाएंगे। जब आप ऊपर से वापस आएंगे या तो आपका नंबर आने वाला होगा या आपको 1-2 घंटे वेट करना पड़ेगा। हाँ। हाँ तो अर्धकुंवारी में आके बैठ जाना, आपको पता लग जाएगा कौन सा नंबर चल रहा है। एक नंबर में 50 बंदों का ग्रुप होता है। हाँ। हाँ तो जैसे आपको पता है कि 2 नंबर बाकी हैं, तो अभी आधा घंटा लगना है, तो आप वहां बैठ जाना। फिर वहां पे आपको एक अपनी पर्ची दिखा के, यहाँ पे क्लॉक रूम है, उसमें आपका सारा सामान, घड़ी, फोन वोन सब कुछ रख दिया जाएगा, पैसे छोड़ के। पैसे भी नहीं ले जाते अंदर, पैसे ले जा सकते हैं वैसे, पर सब कुछ अंदर हाँ। रख लेते हैं। उसकी हाँ चाबी मारना, उसकी चाबी अपने गले में टांगना, हाँ। हाँ और आप अर्धकुंवारी जी की दर्शन की लाइन में लग जाना। फिर दर्शन करना, कितनी भी देर में दर्शन होते हैं आपके, दर्शन कर लेना। अगले दिन मेरे ख्याल से शाम के 4-5 बजे तक आपके दर्शन हो जाएंगे आराम से ना। हाँ। हाँ। जैसे दर्शन कर लिए आपकी यात्रा होगी पूरी। ठीक है। उसके बाद अपना घोड़ा करना हाँ हाँ। और अपना नीचे आ जाना रात तक। हाँ अब हाँ। रात को आके स्टे करना है तो स्टे करो, नहीं तो कटरा से डायरेक्ट अपनी ट्रेन पकड़ो। हाँ समझ गया। मतलब अब कटरा कटरा से वापस ट्रेन ही मिल जाएगी है ना? मिल जाएगी। रात को सोना ही है। अब होटल में पैसे देने हैं 2 कमरों के 2000 रुपए, तो वो भी ऑप्शन है। और नहीं हाँ। तो सीधा ट्रेन करके ट्रेन में स्लीपर अपना एसी का टिकट बुक कराओ और सोते हुए आ जाओ। हाँ अगर मतलब सर इसमें मैं एक चीज पूछा, ये आपने जो बताया वो ओवरऑल मेरे समझ में आ गया। जैसे हम लोग यात्रा चालू करेंगे तो जो अर्धकुंवारी तक जो यात्रा करेंगे, जो मान लो घोड़ा ले लिया, तो वहां से जो 3 घंटे का सफर है, वहां बीच में कहीं रुकने का थोड़ी रहता है, कोई मंदिर वंदिर दर्शन? बिल्कुल, उस 3 घंटे में रहता है सर। बीच में आपका चरण पादुका पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे माता जी ने पीछे मुड़ के देखा था, चरणों के निशान है। बाण गंगा पड़ेगा, तो आप हाँ घोड़े वाले को बोलेंगे, घोड़े वाला आपको उतार देगा, आप दर्शन भी कर सकते हैं। सब करके चलते हैं, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। घोड़े वाला नहीं पता होगा तो आपको फटाफट ऊपर ले जाएगा। तो हाँ। आप हाँ चरण पादुका पे उतर के अंदर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दोबारा घोड़े बैठ जाएं। बाण गंगा में हाँ। अगर आपका मन है नीचे जाके छींटे मारने हैं, स्नान करना है, तो वहां भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी 2 ही मंदिर पड़ते हैं बीच में, चरण पादुका अच्छा, और ये चरण पादुका और बाणगंगा। बाण अपन उसको गंगा। बोल देंगे यहाँ यहाँ रोकना, तो अपने आप रोकेगा, रोकेगा अपने आप, फिर बिल्कुल। वापस आगे निकल जाएंगे। हाँ जी। फिर अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद हम्म जो टोकन लेना है, हम्म ताकि वो टोकन लेंगे तो रिटर्न आते टाइम वो आपका दर्शन नंबर कर आ पाएंगे। जाएगा, बिल्कुल। जाएंगे तब वहाँ अर्धकुंवारी में फिर कोई दर्शन नहीं है क्या? अर्धकुंवारी में दर्शन कुछ नहीं है, वहाँ पे वो गर्भजून गुफा ही है माता रानी की। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अर्धकुंवारी जी में ना। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आवाज आ रही है मेरी? सर की फोन कट गया सर। जय जय माता दी। मैं ये पूछ रहा था कि ठीक है, हम यात्रा घोड़े पे चालू करते हैं, वो 2 स्टॉप जो आपने बताए, चरण पादुका और बाणगंगा, वहां पे उतर के दर्शन वगैरह कर लिए, फिर अर्धकुंवारी पहुंचते हैं। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद वहां पे वापस कोई दर्शन रहता है क्या उस टाइम, जाते टाइम? नहीं नहीं, वहाँ पे वो गर्भजून की गुफा के दर्शन होते हैं। जब आप गर्भजून गुफा के दर्शन करके बाहर निकलेंगे ना, हाँ। तो ऊपर मंदिर है, और फिर मंदिर के दर्शन करके आप बाहर आ जाएंगे, बस इतना ही है। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा वहाँ की ना, हमने बनाई हुई है अपने चैनल पे। और ये 2 पॉइंट तो है ही हैं। अगर कोई हाँ और पॉइंट हुआ ना, मैं हमने कंप्लीट वीडियो बना रखी है एक, मैं आपको वो भेज दूंगा। उसमें यात्रा करते हुए हमने दिखाया कैसा ट्रैक है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या करना है, वो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है? जी सर, जी सर, हाँ जी। समझ गया। और बताइए। ठीक है, फिर तो नीचे आएंगे आप। तो नीचे हाँ अगर आपको कटरा से डायरेक्ट ट्रेन मिल रही है, हाँ। हाँ अभी आपने जाने का टिकट करवा लिया ना अपना जम्मू तक का? तो मैं, हाँ नहीं, अभी टिकट बनाया नहीं है, ट्रेन देखी है। वो क्या तो आप अजमेर? ना कटरा तक का टिकट बनवाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। वो एक्चुअली सर ट्रेन लास्ट जम्मू तवी तक ही है, क्या करूं, मैं वही देख रहा था, कटरा तक हो जाती तो, बट ट्रेन है जम्मू तवी की। अच्छा, तो फिर आते समय कटरा से कर लो। पूजा हाँ, वूजा आगे। काफी सारी ट्रेन आती है, जाट एक्सप्रेस वगैरह। अच्छा, कटरा से अमृतसर अगर जाना हो तो कटरा से, जैसे रिटर्न जाते टाइम अमृतसर का सोच रहे हैं तो। अच्छा, अमृतसर घूमना है आपको रिटर्न जाते टाइम? तो फिर हाँ ट्रेन देख लो कटरा से ना अमृतसर की। हाँ। हाँ और बाई रोड तो थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा आपको ना, बाई रोड भी जाते हैं टैक्सी करके, वो भी हाँ। हाँ ऑप्शन है। पर टैक्सी में क्यों जाना, बट ट्रेन की फैसिलिटी अच्छी है ना। बहुत से हाँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, बुजुर्ग है आपके साथ, तो ट्रेन ही देखो आप कटरा से ना। आपने बताया उस हिसाब से, जैसे हमने 3 तारीख को यात्रा शुरू की तो 3 को दर्शन हो जाएंगे, 3 को रात को माता जी के यहाँ रुक के, और फिर 4 4 को। तारीख की रात की ट्रेन करवा लो आप। हाँ, 4 की रात को आराम से ट्रेन पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ सर, समझ गया। और ये मैं एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में, जो आपने बताया ना सर, वो 15-16 घंटे लगते हैं जो वो अर्धकुंवारी में, वो क्या जाने चीज कई बार बताइए? 20-20, 25-25 घंटे लग जाते हैं। तो जब आप वो। जाएंगे, तो हाँ। जब आप अगले दिन वापस आएंगे 24 घंटे तो हो ही जाएंगे। 24 घंटे में नंबर आराम से आ जाएगा मेरे ख्याल से। मैं अच्छा, बैठ वो के वो प्राइस वो अभी कर। गुफा गुफा के क्या? हाँ हाँ, गुफा में जो जाने के लगते हैं,
तो हर हाँ हाँ। यात्री यही करता है, जाते हुए नंबर लगवा के जाते हैं और दर्शन करके आते हुए अपना नंबर देखते हैं। अच्छा अच्छा। और सर ये बैटरी कार की बुक, जैसे भवन की बुकिंग अभी मैं ऑनलाइन डेट की कर सकता हूँ, और बैटरी कार की भी ऑनलाइन कर सकता हूँ क्या अभी? हाँ, बैटरी कार की भी ऑनलाइन हो जाएगी, भवन की भी ऑनलाइन हो जाएगी, दोनों हो जाएंगी। तो इन बैटरी केस, कार में फिर अप्रोक्सीमेट टाइमिंग डालना पड़ेगा क्या, हाँ कि आप उसमें फुल? स्लॉट होते हैं ना हाँ कि एक एक बैटरी कार जाएगी आपकी सुबह 8 बजे, उसके हाँ बाद जाएगी 12 बजे, उसके बाद जाएगी 3 बजे, ऐसे स्लॉट बने होते हैं उसमें। तो आप जो हाँ हाँ स्लॉट डालेंगे वो ऐसा डालना कि अपनी यात्रा के हिसाब से कि 6 बजे आपको पकड़नी है बैटरी कार वहां से, तो नीचे से हाँ। 3 घंटे वो भी काउंट कर लेना। क्योंकि अगले अगर लेट हो गए तो फिर अगले स्लॉट में जा पाओगे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। ये सब प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। हाँ, तो 6 बजे के लिए मेरे को मोटा मोटी 2 बजे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो छह सही बजे है? का बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपका, 6 बजे का बैटरी कार मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। तो 6:30 हाँ। पहुंच जाओगे, 7 8 बहुत टाइम है। अगर 7 बजे का मिलता है जब भी बहुत टाइम है आपके पास तो। और सर ये जो होटल बुकिंग करते हैं कटरा में, हम्म। जैसे जो वो कौन सी करनी चाहिए जैसे? वो मैं आपको होटल, जो हमारे पास जो हमारे यात्री जो भी हमारे यूट्यूब के थ्रू जाते हैं यात्री, जो हमारे जी। पास अच्छे फीडबैक आते हैं, हम उन्हीं 1 2 होटल का नंबर रखते हैं। एक रखते हैं बहुत ही चीप, 400 500 रुपये का रूम, जैसे बेचारा कोई ऐसा है जो नहीं अफोर्ड कर सकता है। और हाँ एक हाँ। रखते हैं 1000 1200। एक रखते हैं हम्म। फिर अपना 3000 4000 2600। जैसे यात्री हों उनको वैसा होटल का एड्रेस दे देते हैं। हाँ, अपने मीडियम वाला चलेगा, जैसे जो हाँ, मीडियम। तो मैं मीडियम वाले का आपको भैया का नंबर भेज दूंगा। पहले आप सबसे पहले बैटरी कार बुक करो, अपने रूम बुक करो, उसके बाद होटल। हाँ ठीक हाँ, है। तो अभी मेरे को बैटरी कार और भवन के लिए रूम करना है, यहाँ हाँ, के रूम भवन का के आप लिए भेज देंगे? डबल बेडेड रूम कर लेना, वो देख लो, हाँ ठीक है। और इसके बाद, हाँ, इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है। नीचे निहारिका में भी ना, होटल ना करना हो तो निहारिका नीचे शाइन बोर्ड के रूम्स हैं। हाँ हाँ। ये डबल बेडेड रूम, ये आपको होटल पड़ेगा आपको 2000 का, वो रूम पड़ेगा 1200 का, 12 1300 का। वो और भी उसमें फिर, ऑनलाइन हो जाता है क्या? हाँ वो भी ऑनलाइन हो जाता है, पर उसमें छोड़ने लाने की कोई फैसिलिटी नहीं होगी ना, मतलब इस तरह की। फिर आपको वही हाँ हाँ। कि ठीक है, छोड़ने लाने में क्या, अगर बाहर से टैक्सी का थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, ऑटो में जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो वाला मैक्सिमम आपसे 200 300 400 रुपये ले लेगा, तो वही 2000 मतलब के आसपास पड़ जाएगा आपको ना। अच्छा, ये होटल वाला अपने को लाता भी है और वापस वहाँ छोड़ता भी है हाँ, क्या? इनकी तरफ से सर्विस होती है, जैसे क्लाइंट पहुंचा, हाँ, तो ये हाँ गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं, फिर आपको छोड़ भी आते हैं। अगर आप हाँ बोलोगे कि जरूरत है लाने की तो ले भी आते हैं। तो उतने सीधी सी बात है, तेल तो तिलों से निकलेगा, ये उतना आपका होटल का चार्ज बढ़ा देंगे। सिंपल सी बात है, कोई फ्री सेवा हाँ नहीं है ये। सिंपल सी बात हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप पहले ये वाला बुक कर देख लो, निहारिका भवन वाला। अगर आपको निहारिका भवन में रूम मिल जाता है तो फिर टेंशन खत्म है, ठीक है। और सर नियारिका, अच्छा नियारिका भवन में मिलेगा, तो हम जैसे जो मेंबर्स है उसके लिए हमको 2 रूम करने पड़ेंगे ना? नहीं, उसमें डबल बेडेड रूम मिल जाएगा। डबल बेडेड शायद 1800 कुछ का है। देख लेना आप एक बार, मुझे रेट का पता नहीं। डबल बेडेड मिल जाता है उसमें भी ना, क्योंकि शाइन डबल बोर्ड ने बेड। रूम ऐसे बनाया कि फैमिली के हिसाब से 4 बेडेड 2 बेडेड 3 बेडेड ऐसे रूम बना रखे हैं। तो डबल बेड में हम 5 बड़े मेंबर आराम से एडजस्ट हो हाँ हाँ, जाएंगे, है ना? उसमें लिखा रहता है कितने बेड कितने बंदे अलाउड है, वो सब लिखा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ये हो गया। उसके हाँ बाद अगर आपको रूम नहीं मिलते हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। हाँ अगर हाँ आपको ना नीचे रूम मिलता है ना ऊपर रूम मिलता है तो उसका तरीका क्या है। बैटरी कार का हाँ। कोई तरीका नहीं है, बैटरी कार ऑनलाइन बुक होगी तो ऑनलाइन ही बुक होगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। जी। अगर आपको रूम नहीं मिलते हैं तो आप ऑन द स्पॉट वहां हाँ जाके जब पहुंचेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन नहीं मिल रहा है और आप पहुंचेंगे वहां पे गाड़ी से 9 10 बजे, तो एक बार चेक कर हाँ। सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप होटल ले लीजिएगा। पर फैमिली जी। साथ में तो मेरे ख्याल से प्लान करके चलना चाहिए। अगर रूम नहीं मिल रहा है तो फिर आप होटल जी। ले लो, ठीक है। लेकिन भवन पे तो होटल है नहीं कोई भी, और हाँ भवन पे रूम चाहिए, तो उसके लिए हाँ ऑप्शन ये है कि सुबह सुबह फिर ना हाँ हाँ सुबह सुबह वहां लाइन लगती है निहारिका भवन के बाहर। सेम हाँ डे का हाँ। रूम बुक करना हो तो सुबह 3 4 बजे लाइन लग जाती है। वो तो हमको हम तो पहुंचेंगे ही, मान लो हाँ, नौ आप दस पहुंच नहीं बजे पाएंगे, पर कोई बात नहीं। जिस होटल वाले से आप होटल बुक करेंगे ना, हाँ। तो अगर उसके पास आपको हुआ कि मेरे को ऊपर रूम लेना है, आप उससे बात कर लेंगे तो आपसे जो भी किसी लड़के को भेज के वो 200 300 रुपये लेके आपसे आपका सुबह का रूम बुक करा देगा, ऐसा भी होता है। अच्छा, ऊपर के लिए भवन का? हाँ, वो होटल वाले से बात करनी पड़ेगी ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। समझ गए। और सर वो पर्ची कहाँ कटानी पड़ती है, दर्शन की पर्ची भी? पर्ची ऑनलाइन, आपकी ऑनलाइन बुक हो जाएगी पर्ची। अच्छा, उसमें पर्टिकुलर डेट डाल दी तो हो जाएगा ना? हाँ, वो 24 घंटे के लिए वैलिड रहती है, तो वो हाँ हाँ। पर्ची ऑनलाइन बनवा लीजिए आप। अगर ऑनलाइन ही बनवा लीजिए, सब ऑनलाइन कर रहे हैं, क्यों ऑफलाइन वहां फिर लाइन में लगना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ऑनलाइन करवा ऑनलाइन लीजिए। वो जो वेबसाइट है, वो माता जी की वेबसाइट, उस पे जाके, है ना? हाँ, तो और सारे सर काम। खाने पीने का क्या ऑप्शन रहता है, जैसे मान लीजिए 9 10 बजे पहुंचते हैं कटरा, उसके बाद में जैसे? खाने पीने का बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मार्केट में, लोकल मार्केट में भी खाने का ऑप्शन ही ऑप्शन है। शाइन बोर्ड की कैंटीन में खाओगे तो 40 रुपए में राजमा चावल कढ़ी चावल ये सब मिल जाएगा आपको, है ना। हाँ, मतलब जहाँ थोड़ा अच्छा खाना मिल जाए, और है ना वैसे? अच्छा खाना सर, सागर रत्ना भी है वहाँ पे, हाँ। वहाँ उसमें भी खा सकते हैं, डोसा वगैरह। लोकल रेस्टोरेंट भी हैं अच्छे अच्छे, होटल में भी खा सकते हैं, वो आपके ऊपर है।
खाने की मतलब पूरी प्रॉपर सुविधा है। नहीं, और एक बार जैसे मान लीजिए दोपहर को तो लंच करके ही यात्रा स्टार्ट करेंगे। लंच करके खाना पीना खा के सो हाँ जाएंगे आप। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप 10 बजे पहुंचो। अगर मैं होता 10 बजे पहुंचता, पूरी हाँ फैमिली को पेट भर खाना खिलाता, हाँ जी, आराम से सुला देता। ठीक फिर है। 2-3 घंटे सोने के बाद उनको उठ के नहा धो के फिर यात्रा पे जाते, तो हाँ खाना भी डाइजेस्ट हो जाता और थकान भी दूर हो जाती और फिर फ्रेश माइंड से यात्रा होती। हाँ सर, जैसे 2 बच्चे हैं साथ में तो ये घोड़ा ही सही रहेगा, ताकि बच्चे भी बैठ जाए और वो भी हो बिल्कुल जाए। सही रहेगा सर। मैंने आपको काफी टाइम दे दिया। एक्चुअली क्या है ना, हमारी अमरनाथ जी की यात्रा भी चल रही है और मेरी अच्छा जी। 18-19 कॉल पीछे पेंडिंग हो गई हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए होगी ना, तो आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डिटेल्स दूंगा। ठीक है सर? जी सर, थैंक यू वेरी मच। आप कोई, होटल का जरूर भेज दीजिए। आप पहले ये बुकिंग कर लीजिए। या अगर जी निहारिका सर। में मिलता है फिर होटल क्यों करना है, सस्ते हाँ में काम हाँ, हो जाए ना। बराबर। नहीं होगा तो बराबर। जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा मैं सारा कर दूंगा आपको। ठीक है? जी सर, ठीक है थैंक यू। प्रभु जी। जय माता जी की। जय